Hello students, we have studied your last chapter, the chapter 18, the never never nest। और हमने जाना था किस तरह से इंस्टॉलमेंट पे ली हुई सारी चीज़ें, है ना, उनकी कुछ भी नहीं हो पाती है और एक ऐसे घर जो कभी कभी नहीं हो सकता, उसको हमने द नेवर नेवर नेस्ट में जानने की कोशिश की थी। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी योर क्लास 9th चैप्टर नंबर 18, द नेवर नेवर नेस्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे हम जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। हमें 25 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर्स देखना है। डिस्क्राइब जिल्स हाउस एंड द थिंग्स दैट चार्म्ड आंट जैन। हमें जिल के घर के बारे में बताना है, हमने देखा था चैप्टर के अंदर। एंड द थिंग्स दैट चार्म्ड आंट जैन, और आंटी जैन जो आई थी, इनसे मिलने आई थी, उन्हें घर में क्या क्या चीज़ें पसंद आई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिल्स हाउस वाज अ विला एट न्यू हेम्पस्टीड। न्यू हेम्पस्टीड नाम की जगह थी, वहाँ पर एक बढ़िया शानदार बंगला लिया था जिल ने। इट हैड अ चार्मिंग लॉन्च, है ना, उनका एक बढ़िया जो बैठक घर था, लॉन्च था बढ़िया उसके अंदर। राइटिंग मटेरियल वाज प्लेस ऑन अ टेबल। एक टेबल पे बढ़िया राइटिंग मटेरियल जमा हुआ था आराम से। देयर वर 2 चेयर्स, 2 चेयर थी इसके अंदर। इट वाज कर्टन, पर्दे लगे हुए थे शानदार। अ कॉजी लिटिल रूम, एक बहुत ही आरामदायक छोटा कमरा था। प्रिटी फर्नीचर, बहुत ही सुंदर सा फर्नीचर भी था वहाँ। चार्म्ड आंट जैन, और ये सारी चीज़ों ने आंटी जैन जो थी उन्हें बहुत खुश किया था। शी कॉल्ड द कार, पियानो, रेफ्रिजरेटर एंड द रेडियो वंडरफुल। जो आंटी जी थी उन्होंने कार को, पियानो को, रेफ्रिजरेटर को और रेडियो को बहुत ही अच्छा बताया था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड आंट जैन वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक। किस चीज़ ने आंट जैन को उनका जो गिफ्ट चेक था उसमें चिंता में डाल दिया था। आपको याद होगा कि आंटी जैन जब इतना सारा देखती है और देखती है कि इनके पास अचानक इतना कैसे आ गया, मैंने तो $200 ही दिया, मैंने तो 200 दिए थे, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ गलती से मैंने 200 पाउंड की जगह 2000 पाउंड लिख दिए हों। तो यही चीज़ ने आंटी जैन को बहुत चिंता में डाल दिया था अपने गिफ्ट चेक को लेकर। जैक टोल्ड आंट जैन दैट दे आर एवरीथिंग वंडरफुल टू हर। जैक जब आंटी जैन को ये कहता है कि उनके घर में जो भी सुंदर चीज़ है वो सारी उनकी आंटी जी की दी हुई है, यानी कि आंटी जैन की दी हुई है, तो आंटी जैन अचानक आश्चर्य में आ जाती हैं। आंट जैन हैड गिवन अ चेक, यहाँ पे चेक आएगा, जैक अ वेडिंग प्रेजेंट ऑफ 200 पाउंड्स, है ना। आंट जैन ने एक चेक दिया था वेडिंग प्रेजेंट के रूप में 200 पाउंड्स का, और उन्हें यह अपनी गलती का एहसास होता है। हर शॉर्ट अमाउंटेड एनेबल जैक टू परचेज सो मैनी आइटम्स, की इतनी कम अमाउंट में जैक ने इतनी सारी चीज़ें कैसे खरीद ली। दे कुड बाय मोर आइटम्स इफ़ शी हैड गिवन देम अ चेक ऑफ 2000 रुपीज़। अगर उन्होंने और ज़्यादा चीज़ें खरीद ली होती अगर उसने $2000 का पाउंड का चेक दे दिया होता तो। इट मेड आंट जैन वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक। तो अपने गिफ्ट चेक को लेकर वो काफ़ी टेंशन में आ गई और चिंता में आ गई कि उन्होंने कभी 200 की जगह 2000 तो नहीं लिख दिया था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर्ग्यूमेंट्स डिड द जैक गिव इन सपोर्ट ऑफ परचेसिंग द हाउस एंड अदर थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। जैक ने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए कि उसने कैसे ये सब जो चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे खरीदी थी, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे ली थी, है ना, तो वो क्या सपोर्ट कर रहा था कि हाँ मैंने घर लिया और सब कुछ इंस्टॉलमेंट पे है। जैक हैड परचेज द हाउस एंड अदर थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। जैक ने घर को और बाकी सारी चीज़ों को इंस्टॉलमेंट बेस पे लिया था। इट वॉज अनइकोनॉमिक टू गो ऑन पेइंग रेंट एवरी ईयर। वो कहते थे, उसने कहा कि ये तो बहुत ही अनइकोनॉमिक चीज़ हो जाती है कि हम हर साल रेंट भरते रहे। ही कुड बाय एंड एन्जॉय होम ऑफ हिज ओन फॉर 10 पाउंड्स। और अगर 10 पाउंड भी हों तो कोई इंसान अपना खुद का घर ले सकता है, उसे एंजॉय कर सकता है। वन शुड नॉट रिमेन अ टीनेंट फॉर लॉन्ग, और किसी भी को भी टीनेंट यानी किराएदार लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। जैक कुड नेवर बाय अ कार कैश डाउन, है ना, वो कैश में कभी भी कार नहीं खरीद सकता था। आफ्टर पेइंग 5 पाउंड्स डाउन ही वॉज एंजॉइंग ऑल द प्लेजर ऑफ मोटरिंग। 5 पाउंड की वो नकद भराया था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और उसके बाद से कार के मज़े ले रहे थे। द रेस्ट ऑफ द मनी ही कुड पे बाय ईजी इंस्टॉलमेंट। बाकी का पैसा वो इंस्टॉलमेंट में भर रहा था या भर सकते थे। द पेमेंट फॉर अदर आइटम्स विल ऑल्सो बी मेड ऑन इंस्टॉलमेंट्स। दूसरी चीज़ों का पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट पे होना था, उसके पर्सनल लोन से।
Our next question is, why did Aunt Jane finally refuse to sit on the furniture? आखिरी में जो आंट जैन है, बिल्कुल लास्ट जब चलता है, वो आखिरकार फर्नीचर पे बैठने से मना क्यों कर देती है? आंट जैन सैंक वीकली इन डाई चेयर। आंट जैन जो है वो जब चेयर पे बैठती हैं, वीकली काफ़ी कमज़ोर चेयर रहती है, मरती हुई चेयर, उस पर बैठती हैं। शी रियलाइज दैट शी वॉज सिटिंग ऑन मिस्टर सेज पीस। उन्हें है ना, कोई मिस्टर सेज रहते हैं, उनके पीस का याद आता है कि मैं उनके पीस पे बैठी हूँ। शी लीप टू हर फीट एंड श्रिक्ड, है ना, वो खसका देती हैं उसे। जैक थॉट शी डिज़ायर टू लाई डाउन, उन्हें लगता है कि वो लेटना चाह रही है, जैक को लगता है वो लेटना चाह रही हैं। शी डिक्लेयर दैट शी हैड नो इंटेंशन टू लाई इन अ बेड, वो बताती है कि उनका कोई इंटेंशन नहीं है, वो बेड पे कोई लेटना नहीं चाह रही थी। दैट बिलोंग टू समबडी एल्स, वो कहती है कि मैं क्यों फर्नीचर पे बैठूं, उस फर्नीचर पे जो फर्नीचर तुम्हारा भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, किसी और का ही फर्नीचर है। द फर्नीचर इन हर ओपिनियन बिलोंग टू मिस्टर सेज और मार्कस और स्पेंसर और समबडी एल्स, उनके हिसाब से मिस्टर सेज या मार्क्स और स्पेंसर्स, है ना, जो मार्क्स एंड स्पेंसर्स है, या किसी और का वो है, वो ना तो जैक का है ना मेरा है, तो मैं क्यों किसी और के फर्नीचर पे बैठूं, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट में चल रहा था। अब हमारे जो बड़े क्वेश्चन आंसर हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 क्वेश्चन आंसर्स हम जो बड़े हैं वो ले रहे हैं, है ना, 50 वर्ड्स वाले। व्हाट इजी सोर्स डिड जेक स्पीक अबाउट द आंट जेन टू रीपे इंस्टॉलमेंट? जेक कौन से इजी रिसोर्सेज बताता है आंटी जी को, जेन को, ताकि वो इंस्टॉलमेंट रिपे कर सकेगा? आंट जेन वॉज स्टर्न्ड टू लर्न दैट जेक वॉज नॉट अ टीनएज। आंट जेन जो थी इस बात से आश्चर्यचकित थी कि जैक जो है वो किराएदार नहीं है। ही वॉज द सोल ऑनर ऑफ द हाउस, वो घर का अकेला मालिक था। ही हैड ऑन द हाउस आफ्टर पेइंग 10 पाउंड्स, वो घर का मालिक बन गया था 10 पाउंड देकर। ही वुड पे द रिमेनिंग अमाउंट इन फ्यू क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, है ना, वो इंस्टॉलमेंट में पैसा देने वाला था बाकी सारा। ही वुड बी गेटिंग इंक्रीमेंट इन सैलरी, उसे सैलरी में इंक्रीमेंट मिलने वाला था। ही हैड ऑन्ड द कार, उसने 5 पाउंड दे के कार खरीद ली थी, है ना, बाकी वो इजी इंस्टॉलमेंट में देगा। हिज इंस्टॉलमेंट ओवर रीच हिज इनकम, उसकी इंस्टॉलमेंट उसकी इनकम से भी ज़्यादा हो रही थी। देयरफॉर ही टुक ईजी लोन फ्रॉम थ्रिफ्ट, इसलिए उसने किसी और से लोन ले लिया था, कोई ट्रस्ट कॉरपोरेशन थी, उससे चुकाने के लिए उसने और लोन ले लिया था। अब उसको पूरी इंस्टॉलमेंट जो है वो, जो पूरी अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में चुकाना थी, और वह इंस्टॉलमेंट ही भरे जा रहा था। डिस्कस द डिसएडवांटेज ऑफ परचेज ऑन इंस्टॉलमेंट, हमें ये बताना है कि इंस्टॉलमेंट पे जो चीज़ें चलती है उनका नुकसान क्या होता है। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ इज़ द आइडियल वे ऑफ लिविंग, ये कहावत होती है जिसका हिंदी में मतलब निकलता है जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाना चाहिए, है ना, यही जीने का सही तरीका होता है। अ डेटर डज नॉट गेट पीस ऑफ माइंड ऑफ इवन साउंड स्लीप एट नाइट, एक जो कर्जदार होता है वो रात को चैन की नींद नहीं ले सकता। लोन टेक्स फ्रॉम एनीबडी, किसी से भी कर्जा आपने अगर ले रखा है ना, तो इवन फ्रॉम योर फादर, अगर अपने पिता से भी कर्जा ले रखा है तो इसके बहुत ही बुरे परिणाम होते हैं। पावर्टी इज़ द वर्स्ट कर्स ऑन अर्थ, गरीबी इस धरती पे सबसे बुरा श्राप है। इट फोर्सेस वन टू टेक लोन्स, है ना, ये आपको लोन लेने पे मजबूर करती है। लोन आप लेते हैं, है ना, ये कहकर कि आप चुका दोगे उसे। देर आर सम फुलिश पीपल हु परचेज अननेसेसरी आइटम्स ऑन इंस्टॉलमेंट्स, कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो इंस्टॉलमेंट पे अननेसेसरी चीज़ों को ले लेते हैं। द क्रेडिटर्स स्टेप ऑन देयर डोर्स ऑल टाइम्स, कर्जदार उनके दरवाजे थपथपाते रहते हैं हमेशा, वो गालियाँ बकते हैं उनको आकर, वो डराते हैं, है ना, कोर्ट में ले आने की धमकियाँ देते हैं, और वो तुम्हारा सम्मान छीन लेते हैं, और तुम्हें अपना मुंह शर्म से छुपाते फिरना पड़ता है। इसीलिए इंस्टॉलमेंट की बहुत सी बुराइयां हैं और चीज़ें कैश में ही परचेज़ करना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन है, हु इज़ द रियल ओनर ऑफ द हाउस, घर का असली मालिक कौन है, और जो दूसरी चीज़ें उनका असली मालिक कौन है, आपको क्या लगता है? द लोन गिविंग एज एजेंसीज और पर्सन कीप द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन देयर कस्टडी, जो संस्थाएँ लोन देती हैं उन संस्थाओं के पास असली दस्तावेज डॉक्यूमेंट होते हैं। दे रिलीज द लोन ओनली व्हेन समबडी स्टैंड गारंटी फॉर द डेटर, वो लोन देते ही तब है जब आप गारंटी के लिए कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं। दे ऑल्सो असेस हिज पेइंग कैपेसिटी, वो आपकी पेइंग कैपेसिटी को भी चेक करते हैं। द डेटर इज़ बाउंड टू क्लियर ऑल द इंस्टॉलमेंट विद इन द एग्रीड पीरियड, डेटर के ऊपर, कर्जदार के ऊपर ये बंधन होता है कि वो एक तयशुदा समय में पूरा इंस्टॉलमेंट चुका है।
इफ़ द डेटर प्लेस मिसचीफ, अगर कोई इसमें शरारत करता है या अमाउंट का इंस्टॉलमेंट चुका नहीं पाता है, ही इज़ ड्रैग्ड इनटू द कोर्ट, तो उसे कोर्ट में घसीटा जाता है। हिज हाउस एंड द अदर थिंग्स आर कॉन्फिस्केट, उन्हें सब जब्त कर लिया जाता है उसकी सारी चीज़ों को। द सोल रीज़न बिहाइंड दिस इज दैट लोन गिविंग एजेंसी इज़ द रियल ओनर, तो इससे पता चलता है कि लोन गिविंग एजेंसी जो होती है वो घर की असली मालिक होती है, और तब तक जब तक फाइनल पेमेंट नहीं हो जाता वो डॉक्यूमेंट देती नहीं है। So these were the question answers. Thank you for watching.